तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ात बाबरकत के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शस्जहात भी। और दुरूद सलाम हुज़ूर पर नूर शाफ़ी यौमन नशूर नय्यर बतहा रासदार मा औहा साहिब अलम नशरा सैयद इंस जां सरवर लाला रुखा माह खूबा शहनशाह हसीना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया न्याज पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ समाईन कराम बरादरान इस्लाम नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी वकार उलमाए कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी इस मस्जिद में 12 रोज़ा महाफ़ल का इनेकाद किया जाता है। पिछले साल भी हाज़री हुई, आज भी कुछ बातें आपके गोश गुजार करनी हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा ये दुआ रही है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे सच्ची बात जारी फरमाए और सच सुन सुना के मुझे और आपको काबिले अमल बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो डबल आवाज़ है इसको सिंगल कर दो, डिले ख़त्म कर दो। जो थोड़े थोड़े बिखर के बैठे हैं थोड़े करीब हो जाए ना, दरमियान में जो खाली जगह पुर कर दो। आगे आगे हो जाए। दरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ा थोड़ा करीब हो जाओ, आगे हो जाए। जो आयत करीमा मैंने तलावत की है, अल्लाह ताला ने अहले ईमान को एक काम करने और एक काम ना करने का हुक्म इरशाद फरमाया। हुआ इस तरह कि जब मेरे हजूर गुफ्तगू इरशाद फरमाते तो हजूर का अंदाज बड़ा खूबसूरत, बड़ा सादा और बड़ा दिल नशीन होता था। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा गुफ्तगू ये था कि एक बात को 3-3 बार इरशाद फरमाते। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सदीक़े कायनात महबूबाए महबूबे कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर कोई हजूर के लफ्ज़ों को गिनना चाहता तो गिन भी सकता था। यानी इस कदर निखरे हुए अल्फाज होते और एक एक बात को हजूर 3-3 बार इरशाद फरमाते। और तीसरी बात जब गुफ्तगू इरशाद फरमाते तो लोगों की अकल फहम के मुताबिक गुफ्तगू करते, बल्कि हुक्म दिया कल्लिमुन्नास अला क़द्र अक़ूलिहिम वला अला क़ूलिकुम। जब बात करो तो सामीन की अकल के मुताबिक बात करो, अपनी अकल के मुताबिक बात न करो। ये फसाहत के बलागत के ख़िलाफ़ है कि बात को मुश्किल बना दिया जाए और सामीन की समझ में ना आए। आगे सुनने वाले समझने वाले पंजाबी जानते हैं या उर्दू जानते हैं तो उनके सामने इंग्लिश में बात शुरू कर दी जाए तो ये फसाहत के ख़िलाफ़ है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया। तो फरमाया जब बात करो तो सामीन की अकल के मुताबिक बात करो, अपने इल्म के मुताबिक बात न करो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुफ्तगू करते, गुफ्तगू सादी होती, सामीन की अकल के मुताबिक होती। एक बात को हजूर 3 बार इरशाद फरमाते, अगर कोई हजूर के लफ्ज़ों को गिनना चाहता तो गिन भी सकता था।
जब ये गुफ्तगू करने वाले का अंदाज़ हो और सुनने वाले का अंदाज़ क्या है, सहाबा जब गुफ्तगू सुनते का अन्ना अला रऊसिहिम मुत्तयूर, वो इस कदर इन हिमाक के साथ सुनते गोया उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए, कि थोड़ी सी जुम्बश हुई तो परिंदे उड़ ना जाएं। तो जब बात करने वाले का अंदाज ये हो, सुनने वालों का अंदाज ये हो, तो कोई बात नहीं किसी को बात समझ में ना आए, लेकिन इसके बावजूद किसी खारजी सबब से किसी सहाबी को कोई बात समझ में ना आती तो वो उठ के अर्ज़ करता, राइना या रसूल अल्लाह, आका हमारी रायत कीजिए, यानी बात को दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। हजूर नाराज़ नहीं होते कि पहले इतनी तफसील से बयान किया है तो पहले क्यों नहीं सुना, हजूर दोबारा इरशाद फरमा देते। हजूर जानते थे मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। अल्लाह अकबर, सारे दुखों का मुदावा तो हजूर है, तो हजूर दोबारा इरशाद फरमा देते। अब जब मक्कातुल मुकरमा में थे तो उस वक़्त या बंदा पक्का मोमन था या पक्का काफर, मुनाफिकत मक्के में नहीं थी। जब हजूर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो तीसरा गिरोह पैदा हुआ मुनाफिकीन का, और इनमें अक्सर यहूदी थे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अहले ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, खुलकर मुखालफत नहीं कर सकते थे, लेकिन इनके अंदर बुग़्ज़ था। ऊपर से कलमा पढ़ लिया लेकिन दिल में कुफर था, बुग़्ज़ था, कोड़ था। जब वो भी सामीन के अंदर बैठते तो जब हजूर गुफ्तगू इरशाद फरमाते तो वो अपनी ज़बान को बल देकर, ज़बान को मरोड़ कर राईना कहते, माज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, जिसका माना है कि ए हमारे चरवाहे। तो इन लफ्ज़ों की आड़ में मुनाफिकीन मेरे नबी की तौहीन करते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करते थे। तो अल्लाह ताला ने अहले ईमान को हुक्म दे दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो आज के बाद तुमने भी राइना नहीं कहना। तुम्हारी नीयत ठीक है, जब तुम बात करते हो, सुनते हो तो अदब के सांचे में डल के करते हो, तुम्हारा लुमा लुमा कांप रहा होता है और पूरे अदब के तकाले बजा ला के फिर तुम हजूर की बारगाह में अर्ज करते हो। लेकिन कुछ बदखसलत लोग इस लफ्ज़ की आड़ में मेरे नबी की तौहीन करते हैं। तो जिस लफ्ज़ की आड़ में तौहीन के अमकान मौजूद हों, ऐ ईमान वालो आज के बाद तुमने भी ये लफ्ज़ नहीं बोलना। बारी तला को और लफ्ज़ होगा तो वो मुनाफिकीन उसको भी बोल के मरोड़ के माना बगाड़ना शुरू कर देंगे। तो रब ने कहा मैं भी रब हूं, लफ्ज़ ही ऐसा दूंगा, कयामत तो आ सकती है लेकिन वो लफ्ज़ मुनाफिक की ज़बान पे आ ही नहीं सकता। तो क्या कहें, रायना ना कहें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना। रायना कहना छोड़ दो बल्कि अर्ज करो आका नजरे करम कीजिए। तो कयामत आ सकती है, ये लफ्ज़ मुनाफिक की ज़बान पे नहीं आ सकता। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना कहेगा तो सिर्फ मोमन कहेगा, मुनाफिक कभी भी नहीं कहेगा। तो अब यहां से हम अपने नबी की अजमत देख सकते हैं, यहां से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देख सकते हैं, यहां से हम अल्लाह की बारगाह में हजूर का मुकाम दे सकते हैं कि जो लफ्ज़ उसके दो मानी हैं, एक शान वाला है, एक तनकीस वाला है। जू मानी लफ्ज़, बोलने वाला अच्छी नीयत के साथ बोले लेकिन उस लफ्ज़ की आड़ में तौहीन के अमकान मौजूद हों, तो अल्लाह की गैरत ये भी गवारा नहीं करती कि जिस लफ्ज़ की आड़ में कोई तौहीन कर सकता हो तो अहले ईमान से कहा कि आज के बाद तुमने भी ये लफ्ज़ नहीं बोलना। तो अल्लाह ताला के हाँ हजूर का इतना ऊंचा मुकाम है। अहले ईमान अगरचे अच्छी नीयत के साथ बोलते थे लेकिन इसकी आड़ में मुनाफिकीन तौहीन करते थे, तो फरमाया तुमने भी ये लफ्ज़ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर। यहां से देखें कि हजूर का अल्लाह की बारगाह में कितना ऊंचा मुकाम है। हजूर की नामूस
हजूर की हुर्मत, हजूर की इज्जत, ये कायनात का कीमती असासा है। अगर हजूर की हुर्मत, हजूर की इज्जत महफूज नहीं है तो फिर कुछ भी महफूज नहीं। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरू शाह बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहद मेरा कामल ईमा हो नहीं सकता। जब तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और हजूर की इज्जत महफूज नहीं है तो फिर कुछ भी महफूज नहीं है। और अल्लाह ताला ने कभी भी किसी गुस्ताख को मौका नहीं दिया। आप जानते हैं जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का पैगाम दिया और कुरैश को जमा किया और कहा कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ के इस तरफ से लश्कर आ रहा है जो तुम्हें कुचल के रख देगा, तो क्या मेरी बात को मानोगे? तो सब ने कहा अगर नजर ना भी आया तो हम कहेंगे हम अंधे हैं, आप सच्चे हैं, क्योंकि आपकी ज़बान पे कभी झूठ नहीं आया। तो फिर हजूर ने फरमाया मेरे कहने पे लश्कर को मानते हो तो मेरे कहने पे रब को भी मान लो। जब उनके मफादात के जद पड़ी तो अबू लहब ने मादल्ला तब्बन हनाल का सारे यौम कहा कि मादल्ला मोहम्मद तेरा हाथ टूट जाए। यानी हजूर ने हाथ से इशारा किया ना, तो उसने हजूर को ये लफ्ज़ बोले। तो जब उसने ये बात कही तो आप जानते हैं हजूर अपने दुश्मन को ज़्यादातर माफ़ ही करते थे, लेकिन रब को गवारा नहीं था। जब उसने ये कहा कि मादल्ला तेरा हाथ टूट जाए तो ताजियाना बरसा, तब्बत यदा अबी लहब बिम्बा, तब जालिम तेरे दोनों टूट जाएं। तो मेरे महबूब से कहता तेरा हाथ टूट जाए, मैं खुदा कहता तेरे दोनों ही टूट जाए। तो जिसने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ज़बान दराजी की, अल्लाह ने उसको माफ़ नहीं किया। एक और बदबख्त मुनाफिक था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादल्ला मजनून कहता था। तो वलीद बिन मुगीरा, तो अल्लाह ने सूरह कलम के अंदर उसके 10 ऐब गिनवाए। चुगलखोर है, लोगों को लड़ाने वाला है, और आखिर में क्या कहा? उतुल्लिम बादा ज़ाले का ज़नीम, महबूब ये है ही हरामज़ादा, ये जना की पैदावार है। जो ये कायदा याद रख लो, जो भी शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस करता है, जो हजूर की तौहीन करता है, उसकी असल में खता होगी, उसके नस्ब में कोई फर्क होगा, वरना जो हलाली है वो कभी भी हजूर की तौहीन नहीं करता। महबूबा ते नुकता चीनी जेड़ा करन तो बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक समझियो उसनू वो झूठे प्यार दे ताउंदा। ए दस्सिया सानू इश्क दे मुफ्ती जेड़ा मुड़ मुड़ प्या फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा, जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। ये उसकी बात है जहां दिल लगा हो, ऐब हो भी तो नजर नहीं आता, और यहां तो ऐब नाम की शाई कोई नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, और ये हसन बिन साबित ने हजूर के सामने कहा, आका आप तो हर ऐब से पाक पैदा किए गए। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने को बात की जाए और हजूर उसको रद्द ना करें, वो हदीस तकरीरी बनती है। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द नहीं किया, इनकार नहीं किया कि एहसान कैसी बातें करते हो, बेऐब तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, मैं भी बशर हूँ, मेरे अंदर भी ऐब हो सकता है। हजूर ने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि जब हसन बिन साबित नात पढ़ रहे थे, ये हजूर की अजमत बयान कर रहे थे कि आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, यूं लगता है जैसे आपने चाहा था खुदा ने वैसे ही बना दिया था। अब हजूर रोकते नहीं, टोकते नहीं, हजूर का खामोश रहना इस बात पे दलालत करता है खुदा की जात भी बेऐब है, मुस्तफ़ा की जात भी बेऐब है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अगली बात, हसन बिन साबित कहते हैं आका आपको ऐसे बनाया जैसे आपने चाहा। अब कुरान तो ये कहता है हो वल्लदी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफा यशा, अल्लाह वो है जो मां के पेट में शक्लें बनाता है जैसे वो खुद चाहता है, जैसे वो, बोलिए जैसे वो। और हसन बिन साबित करें आका आपको ऐसे बनाया जैसे आपने चाहा।
हजूर ने रोका नहीं कि आसान कुरान तो ये कह रहा है और तुम कैसी बातें कर रहे हो, कुरान के खिलाफ बात तो हजूर सुन नहीं सकते। लेकिन यहां हजूर ने कोई बात नहीं की, क्योंकि कुरान के खिलाफ था ही नहीं। हजूर ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, ऐ अल्लाह जबरील को भेज मेरे हसान की मदद करे। ये मेरी नातें पढ़ता है, अजमत बयान करता है, जबरील को भेज इसकी मदद करे। अब जिस बात पे हुजूर ने हसान को दुआ दी, वो बात कौन सी? आका आपको ऐसे बनाया जैसे आपने चाहा। मालूम हुआ औरों को खुदा ने बनाया अपनी मर्जी से और मुस्तफ़ा को बनाया मुस्तफ़ा की मर्जी से। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, लफ्ज जो मुंह से निकले वो कुरान की तफसीर है। सोचती है दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। कद काठ चेहरा ते बनतर बनावट, खत्म हुई सोने दे उत्ते सजावट। एडा सोना माई किसे भी नहीं जनिया, जिवें अपनी मर्जी मुताबिक है बनिया। मुसव्वर ने भी इसी हद कर दी, बड़ी सोनी सोने दी तस्वीर खिंची। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बनाकर कलम तोड़ देता। रुख के आईने में मुसव्वर जड़ा हुआ, चेहरे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ। अल्लाह अकबर। ऐब हो भी तो नजर नहीं आता, यहां तो ऐब है ही नहीं। ऐब तो दूर की बात है, मेरे इमाम कहते हैं ऐब का गमा भी नहीं। वो कमाल हुस्ने हजूर है, वो कमाल हुस्ने हजूर है कि गमान नक्श यहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। फरमाते हर फूल के साथ कांटा होता है, लेकिन हजूर के हुस्न का ऐसा फूल है जिसके साथ कांटा नहीं। हर शम्मा के साथ दुआ होता है, लेकिन हजूर के हुस्न की ऐसी शम्मा जिसके साथ दुआ नहीं। यहां तो ऐब का गमा भी नहीं, ऐब तो दूर की बात है, ऐब हो भी तो नजर नहीं आता, लेकिन यहां तो ऐब का गमा भी नहीं। तो जब उस बदनसीब ने हजूर के बारे तौहीन की, तनकीस की, तो अल्लाह ने 10 ऐब गिनवाए और आखिर में कहा ये है ही हरामजादा, ये अपने बाप का नुत्फा नहीं, इसकी असल में खता है। अब उसको पता था कि जो मुसलमानों का नबी है वो झूठ नहीं बोलता, इसकी ज़बान पे कभी झूठ। उसने तलवार पकड़ी तो मां के सर पे खड़ा हो गया, कहा आज मुझे रसवा कर दिया गया है और 10 ऐब गिनवा दिए गए, बाकी जो 9 ऐब गिनवाए हैं वो तो मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन मुझे हरामी कहा गया है, इसके बारे मैं नहीं जानता, तू जानती है, बता बात सच है। जब तलवार सर पे रखी तो मां ने कहा तो होगा, अगर तू हलाली होता तो तलवार ही सर पे रखता। अभी तक तुम्हें पता नहीं चला कि मां की गर्दन पे तलवार रखी हुई है, अगर हलाली होता तो ये काम कभी ना करता। फिर उसने कहा कि तेरा बाप इस काबिल नहीं था तो मैंने चरवाहे से मुंह काला किया, तो उसकी औलाद है। साहबो यहां हजूर की नामूस देखिए, हजूर की इज्जत देखिए, हजूर की हुर्मत देखिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत अल्लाह के यहां कितना मुकाम रखती है। अल्लाह किसी के ऐब जो है वो ज़ाहिर नहीं करता, किसी को रुसवा नहीं करता, बल्कि ऐबों पे पर्दा डालते, उसका नाम सत्तार है। और हमें हुक्म दिया कि लोगों पे पर्दा डालो, लेकिन जो हजूर की तौहीन करते हैं अल्लाह उसे रुसवा कर देता है। क़यामत तक उसे रुसवा करके रख दिया कि जो महबूब की इज्जत पे हमला करता है ये अपने बाप का नुत्फा ही नहीं। तो अल्लाह ने कभी भी किसी गुस्ताख को मौका नहीं दिया। अब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे हक रखते हैं कि जो हुजूर का गुस्ताख है, हजूर उसको चाहे तो माफ कर दे और चाहे तो सजा दिलवाए, और ये हर शख्स को हक हासिल है। मेरा दुश्मन हो तो मैं उसे माफ भी कर सकता हूँ और उसको सजा भी दिलवा सकता हूँ। आपका दुश्मन हो, आप उसको अदालत में ले जा भी सकते हैं और माफ भी कर सकते हैं, ये हर शख्स को इख्तियार है। लेकिन आपके दुश्मन को मैं माफ नहीं कर सकता, मेरे दुश्मन को आप माफ नहीं कर सकते। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार रखते हैं और हजूर ने माफ किया भी है, लेकिन हजूर ने सजा भी दिलवाई। ये मौजू इतना हसास है जो मौजू मुझे दिया गया है। जब इस मौजू पर बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि ये उलमा खामखा सख्ती करते हैं। हजूर ने तो अपने दुश्मनों को माफ़ किया, हजूर ने तो अपने दुश्मन के पाँव के नीचे चादरें बिछाई। अब हजूर का ये अमल हमारे लिए बन गया सुन्नत।
तो साहब आप भी जवान मर्द बनिए, अपने बेटे को कातिल को माफ कर दे। तुम्हारे बेटे को कत्ल किया जाए तुम उसे माफ कर दो, जवान मर्द बनिए, हुजूर की सुन्नत पे अमल कीजिए। और आपकी जब अपनी बारी आती है तो तुम्हें इतनी गैरत आती है, तुम्हारे बेटे को कोई रिश्ता ना दे तो सगी बहन को छोड़ देता है, सगे भाई को छोड़ देता है। मेरा बेटा इतना नकम्मा है, उसे रिश्ता नहीं दिया गया। तो क्या समझता है तू, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हमला हो और हम कहे कोई बात नहीं, हजूर चादरें बिछाते थे हम भी माफ कर दे। हमारी क्या औकात है हम माफ करें? हजूर हक रखते हैं, हजूर माफ करें या सजा दिलवाएं। और जब हजूर फातेह बन के मक्के में दाखिल हुए थे, दोनों मिसालें हमारे सामने। ये वो लोग थे जिन्होंने हजूर के रास्ते में गड्ढे खोदे, कांटे बिछाए, गोबर की बरियोजरियां डाली, गले में कपड़ा डाल के तौ दिए और हजूर को मक्के से निकाला। लेकिन आज जब 10,000 का मजमा लेकर मेरे नबी फातेह बन के मक्के में दाखिल हुए, अब कुफारे मक्का थर थर कांप रहे थे कि आज तो हमारी गर्दनें कट जाएंगी, जो सलूक हमने किया है हमें काट दिया जाएगा, हमें पीस दिया जाएगा। जब वो थर थर कांप रहे थे, मेरे नबी ने कमाल मेहरबानी करते फरमाया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम मुतलका, और जाओ चले जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया। आम माफी का ऐलान था, जो सेने हरम में आ गए उसे भी माफ कर दो, जो अबू सुफियान के घर में जाए उसे भी माफ कर दो, जो हथियार फेंक दे उसे भी माफ कर दो, जो पनाह मांगे उसको पनाह दे दो। लेकिन 17 आदमी ऐसे थे जिनके नाम लेके हजूर ने फरमाया इनको माफ नहीं करना। मन लकिया काब बिन ज़ुहैर फल यक्तुल, काब बिन ज़ुहैर जहां मिले कत्ल कर दो, उसकी 2 लौंडियां जहां मिले कत्ल कर दो, इब्ने खुतल जहां मिले कत्ल कर दो। 17 लोगों का हजूर ने नाम लिया, ये तौहीन करते थे हजूर की। अब काब बिन ज़ुहैर तो भाग गया और उसने किसी और जगह पनाह ली, लेकिन इब्ने खुतल जो था ये काबे के पर्दों में छुप गया। अब तवाफ चल रहा था तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह ये इब्ने खुतल छुपा हुआ है। हजूर ने फरमाया इसको निकालो और यहां कत्ल करो। मुकाम इब्राहिम और चाहे जमजम के दरमियान उसे कत्ल किया गया। ये कौन सी जगह है? हरम की जगह, अमन की जगह है। यहां तुम शिकार भी नहीं कर सकते, जो यहां दाखिल हो गया अमन पा गया। लेकिन जानवर को पनाह मिलती है, गुस्ताह रसूल को पनाह नहीं मिलती। फरमाया उसको हरम से बाहर ले जाते, उसका गंदा खून हरम में ना गिरता, और हरम की हदूद से बाहर जा कत्ल करते। फरमाया गुस्ताह रसूल चंद सांस भी जीने का हक नहीं रखता, हरम को बाद में धो लेंगे, इसको यहीं कत्ल कर। और उसको वहीं कत्ल कर दिया गया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ भी किया है और सजा भी दिलवाई है, और यह हर शख्स को हक हासिल है। लेकिन कभी सहाबा ने किसी गुस्ताख को माफ नहीं किया। अपने दुश्मन को माफ करना यह जवान मर्दी है साहब, लेकिन महबूब के दुश्मन को माफ करना यह बेगैरती है। हजूर ने अपने दुश्मन को माफ किया है, लेकिन ना रब ने माफ किया ना सहाबा ने माफ किया। कुरान की मिसालें मैंने आपके सामने रख दी। महबूब की इज्जत और हुर्मत और नमूस के बारे अल्लाह इतना गैरत वाला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी, कि नबी की आवाज से तुम अपनी आवाज भी ऊंची नहीं कर सकते। अगर आवाज ऊंची होगी, बात करते करते आवाज ऊंची होगी तो क्या होगा? अन्तहबत अमालुकुम, तुम्हारे सारे अमाल हबत हो जाएंगे। एक होता है जबत, एक होता है हबत। जो चीज जबत की जाए वो काबिल वापसी होती है, सुलह के बाद बंदा वापस कर देता है। लेकिन जो चीज हबत कर ली जाए उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। कहा अगर मेरे नबी की आवाज से आवाज भी ऊंची हो गई, अमाल जबत नहीं करूंगा, अमाल हबत करूंगा। अगर तुम तौबा कर भी लोगे फिर भी नहीं दूंगा। ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है। आलम चिश्ती ने कलम तोड़ दिए, कहते हैं यार नू मैली अख ना वेखी, यार नू मैली अख ना वेखी मतलब मर से काफर हो के। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, हजूर की इज्जत और नमूस इतना हसास मसला है, अल्लाह ने कभी किसी गुस्ताख को मौका नहीं दिया और ना सहाबा ने कभी मौका दिया। हजरत उमर तलवार नंगी कर लेते थे,
किसी की जुर्रत कैसे हो कि हजूर के बारे में बात करें। वो आपने वाकया सुना होगा, वो एक यहूदी और एक कलमा गो जब एक फैसला लेके हजूर की बारगाह में आ गया, तो मेरे नबी ने तो फैसला मेरिट पे करना था, हक पे यहूदी था, फैसला उसके हक में दे दिया। अब जो कलमा पढ़ता था, जिसकी ज़बान पे कलमा था, अंदर कुफर था, तो उसने कहा कि फैसला उमर के पास लेके चलते। तो वो हैरान हुआ, कलमा भी पढ़ता है और नबी का फैसला भी नहीं मान रहा। तो कहा ठीक है चलो उमर के पास चलते। उसको पता था कि यहूदियों के बारे हजरत उमर बड़े सख्त हैं, जब सुनेंगे मैं मुसलमान हूं ये यहूदी है तो फैसला मेरे हक में होगा। अब उसने जाके सारी कहानी सुनाई। हजरत उमर ने सारी बात सुनी और यहूदी से पूछा कि तेरी कोई दलील है, तू ही बयान कर। तो उस यहूदी ने कहा मेरे पास एक ही दलील है कि ये फैसला तुम्हारे नबी पहले मेरे हक में कर चुके हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई दलील। उससे पूछा कलमा गो से, उसने जी जी हजूर मैं आपसे करवाने आया हूं। कहा रुको मैं अभी आता। अंदर गए, तलवार लेके आ गए और उस मुनाफिक की गर्दन काटते कहा जो मेरे नबी का फैसला नहीं मानता उसका फैसला उमर की तलवार करती है। टिक्का बोटी करके रख दी और उसके खानदान वाले जुलूस लेके आ गया हजूर की बारगाह में कि उमर ने मोमन कत्ल कर दिया। कबल इसके के हजरत उमर हजूर की बारगाह में आते, जबरील अलैहिस्सलाम पहले आ गए। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब मुझे तेरा रब होने की कसम है, उतनी देर तक ये मोमन हो ही नहीं सकते जब तक हर फैसले में तुम्हें हाकम तस्लीम ना कर, तेरे हुक्म को भी ना माने और फिर कहे हम मुसलमान होते हैं। ये कैसी मुसलमानी। तो किसी सहाबी ने कभी किसी गुस्ताख को माफ नहीं किया। तो नबी पाक ने दुश्मन को माफ किया लेकिन सहाबा ने माफ नहीं किया। ना सहाबा ने माफ किया है, ना ताबईन ने माफ किया है, ना तबा ताबईन ने माफ किया है और ना बाद में आने वाले हुक्मरानों ने माफ किया। जिन लोगों ने हजूर की इज्जत और नमूस पर पहरा दिया है उनका नाम आज भी लोग इज्जत से लेते हैं। मुझे बताओ, आपने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी को देखा नहीं, उसकी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, लेकिन जब उसका नाम किसी के लबों पे आता है सीने में ठंड क्यों पड़ती है। कभी उनका नाम किसी के लबों पे आ गया सीने में ठंड पड़ जाती है, क्यों। ये उलूही इंतजाम है, ये रब की तरफ से इंतजाम है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हजूर की नामूस पे पहरा दिया, हजूर की इज्जत पे पहरा दिया। जब रेजिनाल्ड ने काफिला रोका मुसलमानों का और उसने दरिदा दहनी करते हुए कहा कि बुलाओ नबी मोहम्मद को जो तुम्हारी जान छुड़ाए, ये बात सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंची थी। कुतुब में आता है वो दांत पीसता था और उसने कसम खाई थी कि जब तक उस जालिम को मैं अपने हाथ से कत्ल नहीं कर लेता उतनी देर तक मैं बिस्तर पे करवट नहीं लूंगा। आप तारीख पढ़ें, 2.5-3 साल तक उसने बिस्तर पे करवट नहीं ली, जंगी महाज पे डट गया। जब उसको नींद तंग करती तो खैमे की चोप के साथ टेक लगाता तो बैठे बैठे आंखों की नींद जो है वो गुबार निकाल लेता, लेकिन फिर महाज पे डट जाता, मंसूबे बनाता। अल्लाह ने फिर उसकी मुराद पूरी की। 3 साल के बाद इंग्लिस्तान के शहजादे लैन में खड़े थे। जब अल्लाह ने फतह दी, शाह गामा को उसने कुर्सी पेश की, नाइट्स को पानी का बखोरा दिया। जब उसकी नजर रेजिनाल्ड की तरफ पड़ी तो वो शेर की तरह झपटा और गिरेबान से पकड़ के पटक के जमीन पे मारा और उसकी छाती पे बैठ के गर्दन काटते कहा, ओ कुत्ते तूने कहा था बुलाओ नबी मोहम्मद को, मोहम्मद अरबी ने अपना नौकर भेज दिया है। टिक्का बोटी करके रख दी। तो जिसने भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ज़बान दराजी की, हमारे हुक्मरानों ने उसकी टिक्का बोटी कर दी, गुद्दी से ज़बान खींच ली। ये तो बदनसीबी है कि हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत कर दिए गए हैं जो गैरों के अल्लाहकार हैं, वरना किसी की जुर्रत क्या कि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ज़बान दराजी करे। हजरत इमाम मालिक ने कहा था कि 2 ही बातें हैं, या गुस्ताख जिंदा रहे या हजूर की उम्मत जिंदा रहे। अगर गुस्ताख बच गया
तो फिर उम्मत को जीने का हक नहीं। और अगर एक शख्स भी बाकी हो, हुजूर का एक उम्मती भी बाकी हो, तो किसी गुस्ताख को जिंदा रहने का हक नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पूरी दुनिया से कीमती है, पूरी दुनिया का कीमती असासा हुजूर की इज्जत। कायनात उजड़ जाए लेकिन हुजूर की इज्जत फिर भी कीमती, हुजूर की इज्जत फिर भी जो है वो उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे गुस्ताख को ना अल्लाह ने मौका दिया, ना सहाबा ने, और ना बाद में आने वालों ने, ना हुक्मरानों ने, और ना मुहद्दिसीन ने, ना किसी आलिम दीन ने। तो अवाम कैसे पीछे रह सकती है? अल्लाह अकबर, अवाम कैसे पीछे रह सकती है? अवामुन नास ने भी जो इस काम के अंदर अपना किरदार अदा किया वो तारीख का रोशन बाब है। कौन जानता था गाजी इल्मुद्दीन को? लोहार का बेटा था, दुकान पे बैठ के थक थक करता था, लेकिन जब मेरे नबी की इज्जत और हुर्मत पे पहरा देता है तो आज हर आशिक के सीने में दिल की धड़कन बन के धक धक कर रहा है। अल्लाह अकबर। कौन जानता था अमर चीमे को? कौन जानता था मुमताज कादरी को? अल्लाह अकबर। लेकिन आज आंखों का तारा है और लोग उसका नाम अदब से लेते हैं, और कयामत तक जिस आदमी ने भी हुजूर की इज्जत और नामूस पे पहरा दिया है उसका नाम बाकी रहेगा। कायदे आज़म ने कहा था गाजी इल्मुद्दीन को कि एक बार कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया, बाकी मैं जानू, मेरा काम जानू। तो गाजी इल्मुद्दीन ने हंस के कहा, यही तो एक काम किया मैंने, यही तो एक काम किया है, यही तो मेरे पास दौलत है, यही तो असास है। उस कुत्ते को मैंने ही कत्ल किया, 100 बार कहूंगा उसको मैंने ही कत्ल किया। यार जिंदगी तो खत्म हो ही जाएगी। मौला कायनात ने कहा था बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया, ये भी मरना ही है, लेकिन क्या ही अच्छा है कि मरे तो यार के दरवाजे पे लाश पड़ी हो। मजा मरन दा सरदार इंज आउंदा, मजा मरन दा सरदार इंज आउंदा, मैयत यार दे बूहे ते पई होवे, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे पड़ा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे पड़ा हो, जितनी भी कदा हूं एक ही सजदे में अदा हो। सैयद ज़ादा आमर चीमे की 35 खड़े होकर रोता है, कहता रब्बा मैं तेनों ऐ नहीं कहता मैनू आमर चीमा बना दे, मैं तो कहना मैनू ये कदमां दी खाक ही बना दे। जब गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा उठा, उस वक्त मीडिया का दौर नहीं था, तो 6 लाख बंदा जनाजे के साथ मिलता। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब आंखों में आंसू थे और कह रहे थे लोगों असी गल्लें ही करते रह गए हैं और थरकाना का पुत्र बादी लै गया जे। अल्लाह अकबर। और इल्मुद्दीन की ये नसीहत थी कि मुझे मियानी साहब कब्रिस्तान में दफन करना, और आपको पता कि पहले आपको मियाँ वाली कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था, तो फिर तहरीक चली, मुकदमा चला, तो वहाँ से निकाल के यहाँ लाहौर में लाए थे। तो अल्लामा इकबाल जैसा आदमी कब्र में उतरा और फिर गाजी इल्मुद्दीन से कहता है जो तेरा वादा था, तेरी नसीहत वो मैंने पूरी कर दी, लेकिन एक काम मेरा भी करना है, जब कब्र में हुजूर आए तो मेरा सलाम पेश करना है। सैयद दीदार अली शाह साहब आपका जनाजा पढ़ाते हैं और जनाजा पढ़ाने के बाद नींद बेहोशी के आलम में चले जाते हैं और शागिर्द आके बढ़ के संभाला देते हैं, कहते हैं उस्ताद साहब खैर तो है, क्या हुआ अपने आप को संभालें। कहा बड़े जनाजे पढ़े हैं लेकिन किसी जनाजे के बाद हुजूर का दीदार नहीं हुआ, ये पहला जनाजा, इधर सलाम फिरा हुजूर सामने खड़े हुए थे। तो जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे पहरा दिया है वो अल्लाह उसके रसूल की नज़रों में महबूब है। हमारा काम करने वाला ये है कि हम आने वाली नस्लों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के बारे में बताएं कि ये कायनात का कितना कीमती एहसासा है। हर चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं,
लेकिन हजूर की नमूस पे हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, जो साजिशें हो रही हैं, जो मनसूबा बंदियां हो रही हैं और मुसलमानों को जख्मी किया जा रहा है, मुसलमानों के दिलों को छल्ली किया जा रहा है, हर रोज हमारे ऊपर महंगाई के बम गिरते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हजूर के बारे कोई हम हल्का लफ्ज नहीं सुन सकते। हजूर के बारे हम कोई तनकीस का पहलू गवारा नहीं कर सकते। हमारी नस्लें कुर्बान हजूर की नामूस के ऊपर, हमारा सब कुछ, हमारा माल, हमारी जान, हमारी इज्जत, हमारी आबरू हजूर के कदमों पे कुर्बान। तो ये हमारा काम है, हम अपनी औलाद को बताएं कि कायनात का कीमती असासा हजूर की इज्जत और नमूस है। और मेरे हजूर ने हर उम्मती को यह पैगाम दिया है कि अद्दबू औलादकुम अला सलास खसाल हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। फरमाया मेरा हर उम्मती अपनी औलाद को 3 चीजें लाजमी सिखाए। सबसे पहले फरमाया हुब्ब नबीयकुम, अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये काम है तुम्हारा करने वाला। ये नहीं कहा कि अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत बताओ, बताओ तो बंदा 2 लम्हों में देता है। फरमाया सिखाओ, अल्लिमू अद्दिबू, उनके बातन में उतार दो, उनके दिल पे लिख दो। अगर उनके सीने में हजूर की मोहब्बत नहीं है तो जितनी भी नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, हज करें, ज़कातें दें, वो सीना किसी मोमन का सीना नहीं हो सकता। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं शाह बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहद मेरा कामल ईमा हो नहीं सकता। तो फरमाया सबसे पहले अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, वहुब्बा अहले बैत ही। दूसरा फरमाया नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ, व तिलावतिल कुरान। तीसरा फरमाया कुरान की तालीम उन्हें दो। ये कीमती असासा, ये ईमान है, सबसे कीमती असासा ईमान है इस वक्त। अगर हजूर का अदब, हजूर की मोहब्बत, हजूर का इश्क, हजूर की नामूस बाकी नहीं तो ईमान बाकी नहीं। तो अपनी नई नस्ल का ईमान महफूज करने के लिए उनके दिलों में हजूर की मोहब्बत पैदा करो। उसके लिए जो भी हरबा इख्तियार करना पड़े, जो भी तरीका वदा करना पड़े, वो तरीका वदा करो। और फरमाया नबी के घर वालों की मोहब्बत भी अपनी औलाद को सिखाओ, क्योंकि जिस तरह नबी की मोहब्बत ईमान है, इस तरह अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान है। इमाम शाफी ने कहा था कि नबी के घर वालों, तुम्हारी मोहब्बत हमारे ऊपर क्यों लाजम ना हो, हमारी तो उतनी देर तक नमाज नहीं होती जब तक आप पे दरूद नहीं पढ़ लेते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद जब तक ना कहो नमाज मुकम्मल नहीं होती। और तीसरा फरमाया कुरान की तालीम, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। अगर आपकी तवज्जो हो, हम दुनियावी तालीम के लिए इतने हरीस हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बैरून मुल्क से तालीम दिलवाते हैं। दीन की तालीम, अक़ीदत की तालीम मुफ्त मिले, हमारे घर में मिले, महल्ले में मिले, हम लेने के लिए तैयार। ये आपके यहाँ मुझे पता है कि 12 दिन का दर्स कुरान है, इसको आप ले लें, छोटी सी मिसाल। और ये आपको पता है कि 8:15 प्रोग्राम बयान शुरू होता है और 9 बजे ख़त्म हो जाता है। ये रूटीन है जी, ये रूटीन है ख़त्म होने की। लेकिन अक्सर लोग अभी आ रहे हैं, जब बयान शुरू किया था 7, 8, 10 लोग बैठे हुए थे। तो दीन के साथ हमारा इतना वक्त गुजरता है, इतना वक्त हम दीन को देते हैं। और अगर कोई और महफिल होती जो काबिल गिरफ्त महफिल है, तो वहाँ टिकट भी लेते और पहले जाके बैठे होते। तो दीन के साथ हम इतने मुखलस हैं। तो इसी तरह ये हमारी कमज़ोरी है कि हमने अपने बच्चों के दिल में दीन की मोहब्बत पैदा नहीं की। दुनियावी तालीम के लिए बैरून मुल्क से तालीम दिलवाई, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन दीन की तालीम मुफ्त मिली है और जुमा फ़र्ज है। और कोशिश होती है कि जब जमात खड़ी होने लगे उस वक्त हम जाएं। जब मौलवी साहब बयान शुरू करते, 1 बंदा 2 बंदे को आगे बैठे होते, सारे बाद में आते। दीन के साथ हम इतने मुखलस। नतीजा क्या निकला? नतीजा भी सुन लें। बेटा PhD कर गया, MPhil कर लिया, डिग्री होल्डर बन गया, लेकिन उस बाप की बदनसीबी, उसने दीन नहीं दिया, बाप फौत हो गया। अब बाप की मैयत पड़ी है, उससे गुस्ल देने का तरीका भी नहीं आता।
वो गुस्साल ढूंढता फिरता है कि आप मेरे अब्बे को गुस्ल दे जा, तुझे 1000 रुपया दे देंगे, 2000 दे देंगे। उस वक्त भी ठेका हो रहा होता है। आरफ खड़ी रूमी कश्मीर बोले, ओ जांदी वारी डराउना बनियो ते हाथ नहीं उलांदे डर दे, ओ जिन्ना लई तू पाप कमाए सन, 10 कित्थे ने ओ तेरे कर दे। वो गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं। साहबो, मैं कतअन ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से आरास्ता ना करें। इस वक्त की जरूरत है, इल्म मोमन का गुमशुदा खजाना है, जहां से मिले हासिल करो। लेकिन मेरा पैगाम यह है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, लेकिन सबसे पहले आशिक रसूल बनाओ। अपने बच्चों को सबसे पहले हजूर का गुलाम बनाओ, सबसे पहले अच्छा इंसान बनाओ। सबसे पहले जो फर्ज उलूम है ना, वो उनको सिखा दो। जो अक़ीद, इबादत, मामलात के बारे फर्ज उलूम है, जितना जानना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है, वो अपनी औलाद को सिखाओ। जब कॉलेज भेजो तो उससे पहले पहले फर्ज उलूम सिखा दो। अगर तुमने जिम्मेदारी पूरी ना की तो फिर जो वहां की तालीम है वो उस रंग में रंगे जाएंगे, वो रंग उनके ऊपर चढ़ जाएगा। तो चूंकि दिल की तख्ती खाली है, तुमने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और वो रंग क्या है? साल के बाद एक दिन मदर डे, एक दिन फादर डे, एक दिन टीचर डे, एक दिन वैलेंटाइन डे। लेकिन अगर तुमने जिम्मेदारी पूरी कर दी, कॉलेज जाने से पहले पहले उनके ऊपर मुस्तफाई रंग छा गया, मुहम्मदी रंग में रंगे गए, और जब वहां जाएंगे फिर वो रंग कबूल नहीं करेंगे, अपना रंग वहां छोड़ के आएंगे। चूंकि कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा लेंदा रहिंदा, ते पक्का रंग इश्क मुहम्मद वाला चढ़ जाए फेर नहीं लेंदा, तो फिर अपना रंग वहां छोड़ के आएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी, हम अपनी औलाद को अक़ीद, हजूर की नामूस के बारे जो फ़र्ज़ इल्म है वो अपनी औलाद को कॉलेज जाने से पहले पहले सिखा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक दे। क्लास के अंदर मुझे मालूम हुआ कि ख़वातीन भी सुन रही हैं। ये ड्यूटी ख़वातीन की ज़्यादा है, अपने बच्चों को संवारने में ख़वातीन की जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्लास के अंदर पूछा मास्टर साहब ने कि बच्चों आप क्या बनेंगे बड़े होके? तो एक ने कहा सर मैं डॉक्टर बनूंगा, किसने कहा सर मैं प्रोफेसर बनूंगा, किसने कहा सर मैं जो है वो साइंसदान बनूंगा। एक बच्चा बड़े वकार के साथ बैठा था, उसने कहा सर मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। मास्टर साहब चौंक गया कि ये कैसा जवाब दिया बच्चे ने। कहा बेटा आप सहाबी रसूल कैसे बनेंगे? सर मुझे पता है कि सहाबी वो होता है जिसने हालते ईमान में हजूर के चेहरे की ज़ियारत की हो, फिर उसका खात्मा भी ईमान पे हुआ हो। ये एहसास तो मुझे नसीब नहीं है, लेकिन मेरी माँ हर रोज़ सोने से पहले मुझे एक सहाबी का वाक़या